गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमारा प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उनमें दिशा परिवर्तन होता है और उन्हीं दिशा परिवर्तन की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर वायु है जो माध्यम 1 है और दूसरा माध्यम हम लोग कांच ले लिए हैं जो माध्यम 2 है। और जो वायु है यह हमारा विरल माध्यम है और जो कांच है यह हमारा सघन माध्यम है। तो जब वायु से यानी विरल माध्यम से जो हमारी आपतित किरण है यह कांच में प्रवेश करती है तो वह फिर कांच से बाहर निकल के विरल माध्यम में चली जाती है। यानी जब यहाँ पर हमारा जो आपतित किरण है कांच में प्रवेश किया तो ये अपवर्तित किरण कहलाए। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल आई है ये हमारा आपतन कोण कहलाता है और जो यहाँ आर से दिखाए हैं यह हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन के नियम, तो जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं वह 2 होते हैं। अगर कभी भी परीक्षा में ये आए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं तो आप लोग को बताना होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो होते हैं वह 2 होते हैं। जो पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो दूसरा है कि इन 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही हमारे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। और अब हम लोग को कुछ इसके महत्वपूर्ण परिभाषा दिया गया है उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन है और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपतन बिंदु कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु की परिभाषा क्या है, जैसे क्या अभिप्राय हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपतन बिंदु कह रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आप लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारा माध्यम 1 वायु है और दूसरा माध्यम ये हमारा कांच है। तो ये जो हमारी आपतित किरण है ये आकर हमारे माध्यम 2 पर जिस बिंदु पर ये टकराती है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु और इसे
इस चित्र में Q के द्वारा आपतन बिंदु को दर्शाया गया है। और दूसरा है अभिलंब। करा कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो हमारा ये खींचा गया लंब है, ये इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तीसरा है आपतित किरण। करा कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर दो माध्यम दिया हुआ है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी एक माध्यम हमारा यहाँ पर वायु हो गया और दूसरा माध्यम हमारा यहाँ पर कांच हो गया, और इन पर जो हमारी प्रकाश के किरण पड़ रही है इसे ही हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये PQ जो किरण है यह हमारी आपतित किरण है। और अगला है अपवर्तित किरण। कह रहा है कि दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी जब यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में कि माध्यम दो है, एक वायु और एक कांच है। वायु हमारा माध्यम 1 हो गया और दूसरा कांच हो गया माध्यम 2। तो जब वायु से माध्यम 1 से हमारे जो आपतित किरण है, जैसे ही वो दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो उन मुड़े हुए किरण को ही हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। अर्थात जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा देख सकते हैं चित्र में, ये हमारा आपतित किरण है और इन पे खींचा गया जो अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इसे एंगल आई, स्मॉल आई, एंगल आई से हम लोग डिनोट करते हैं। और अगला है अपवर्तन कोण। कह रहा कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारा ये अपवर्तित किरण है और ये हमारा खींचा गया जो अभिलंब है, इन अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं और इन्हें हम एंगल आर से दर्शाते हैं। और आगे हम लोग को पढ़ना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब से दूर भागता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। ये आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा माध्यम 1 कांच है और ये हमारा माध्यम हो जाएगा वायु। जो दूसरा है ये कांच जो है हमारा सघन माध्यम है और जो वायु है यह हमारा विरल माध्यम है। तो जो प्रकाश के किरण है
ये हमारे सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसका हम लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये हमारा कांच है, यह सघन माध्यम है और ये जो हमारा वायु है यह विरल माध्यम है। तो जब हमारे जो प्रकाश के किरण है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसको बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो उसका उत्तर आप लोग को यही देना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। और दूसरा कि क्या होता है जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो उसका आप लोग का उत्तर देना होगा कि जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हमें पढ़ना है लेंस कि लेंस किसे कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। इसे आप लोग समझ सकते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है उसे लेंस कहते हैं। और अब हमें पढ़ना है लेंस के प्रकार। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में लेंस के दो प्रकार दिया है, यानी हमें लेंस के दो प्रकार के बारे में पढ़ना है कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि लेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला
उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। इसका चित्र अगर आप लोग देख सकते हैं, यह हमारे उत्तल लेंस हैं और ये जो हमारे हैं ये अवतल लेंस के चित्र हैं। अगर उत्तल लेंस को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो हम लोग इसे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि वैसा लेंस जिसके दोनों किनारे पतला हो और बीच में मोटा हो। आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो दोनों किनारे हैं वह पतला है और जो बीच में है यह मोटा है, तो इसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। यानी वैसा लेंस जिसके दोनों किनारे पतला हो और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जो दूसरा है अवतल लेंस, तो वैसा लेंस जिसके दोनों किनारे मोटा हो और बीच में पतला हो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि वैसा लेंस जिसके दोनों किनारे मोटा हो और बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है और अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो हमारा उत्तल लेंस है इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है और जो हमारा अवतल लेंस है इसे अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो आज यहीं तक हम अपना पढ़ाई को बंद करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक्स।